हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। रेडमी का कोई भी फोन हो, एमआई का कोई भी फोन हो, कभी भी हैंग नहीं होगा अगर आप ये 3 सेटिंग कर लेंगे। तो कौन कौन सी सेटिंग है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कसम से कह रहा हूं कि अगर आप 3 सेटिंग ये कर लेंगे तो कितना भी पुराना फोन होगा रेडमी और एमआई का, बिल्कुल भी हैंग नहीं होगा, इसकी गारंटी है। रेडमी एमआई का कोई भी फोन हो, कितना भी पुराना फोन हो, 3 साल 4 साल 5 साल, आपको जाना है सेटिंग में। और यहां पर देखिए मैं सेटिंग में गया हूं और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में। अब कई लोगों में एडिशनल सेटिंग नहीं मिलेगा या वो लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, तो सबसे आसान जो तरीका है वो है कि यहां पर सर्च बार ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यहां पर आपको क्लिक करना है। सर्च में सीधा आप डाटा आप सर्च करा दीजिए, काफी सारी चीजें आ जाएंगी। अब मैं आपको एक सबसे नीचे आना है आपको और ऑटो सिंक डेटा पर क्लिक करना है। ऑटो सिंक डेटा को आपको हमेशा ऑफ रखना है, जैसे कि मैं रखता हूं। मैंने हमेशा ऑटो सिंक डेटा को ऑफ रखा है। ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके का रहता है, ये देखिए इस तरीके का रहता है, इस तरीके का रहता है सभी फोनों में। जो भी फोन आते हैं ये आपको बंद करना होता है, तो मुझे पता था तो मैंने पहले बंद कर रखा था। यहां से मैंने इसको बंद कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि आपके बहुत सारे एप्लीकेशन और आपका जो सिस्टम है वो बैकग्राउंड में हमेशा डेटा को आदान प्रदान करता रहता है एक दूसरे ऐप से, जिससे क्या होता है कि आपकी जो रैम है वो यूज होती है, मेमोरी यूज होती है और आपका जो फोन है वो हैंग करने लगता है। तो यहां पर ऑटो सिंक डेटा को ऑफ रखना है। इसी कंडीशन में दोबारा से पीछे की तरफ आते हैं और जो डेटा हमने सर्च कराया था इसमें एक जगह और जाते हैं। ऊपर की तरफ आएंगे तो अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा होगा, यहां पर क्लिक कर लीजिए। यहां पर काफी सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आपने डेटा को बंद भी कर दिया है लेकिन फिर भी डेटा ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर अगर जो एप्स आपकी जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि जो जरूरत नहीं है उसको तो इस तरीके से बंद रखिए, ये इस समय बंद कंडीशन में है। और जो चालू कंडीशन में है, ये देखिए मैंने कुछ डेटा डाउनलोड को चालू कंडीशन में रख रखा है, तो ये नीले कलर का है। इसको मैं बंद करना चाहूं तो यहां ऐसे कर सकता हूं, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है तो यहां आके आप कुछ जो एप्स हैं लगता है कि बैकग्राउंड में चलने चाहिए वो आप यहां पर चालू कर सकते हैं, वरना उन्हें भी ऐसे बंद कर सकते हैं। इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। तो जो यहां जरूरत की चीजें हैं, जैसे डेटा तो आपने पूरा बंद कर दिया पहले में, तो अब अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसका डेटा हमेशा ऑन रहे और जो बैकग्राउंड में डेटा इस्तेमाल कर सके, उसको आप ऑन रखिए। तो यहां पर जैसे गूगल प्ले स्टोर को मैं ऑन रखता हूं क्योंकि मैं गेम खेलता रहता हूं, तो यहां पर और डाउनलोड को ऑन रखता हूं। तो यहां से आप अपनी मर्जी का कोई भी एप्स का डेटा बंद कर सकते हैं। इसके बाद अब हमें कुछ नहीं करना, हमें दोबारा से सेटिंग पे जाना है। अब हम आ जाते हैं सेटिंग में और सेटिंग से वापस चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पर। मेन स्क्रीन पर आपने देखा होगा फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है आपको और यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे एप्लीकेशन, काफी सारी फोटो, काफी सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते। जैसे कि व्हाट्सएप से बहुत सारी इमेज, फोटो आती है, वीडियो आती है, वो डाउनलोड हो जाती है और वो हमारे किसी काम की नहीं रहती। तो सबसे पहले आपको अपना जो स्टोरेज है उसको क्लीन रखना है। उसको हमेशा 1 महीने पर देख लीजिए कौन सी अनवांटेड फोटो है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट है जो आपको डिलीट करनी है, वो आप डिलीट कर लीजिए। यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेमोरी जो है कितनी भरी हुई है, स्टोरेज कितना भरा हुआ है, एसडी कार्ड जो अलग से लगाया है वो कितना भरा हुआ है। तो इसकी सफाई हमेशा करते रहना चाहिए। अगर कोई रूम है उसमें बहुत सारा सामान है जिसका इस्तेमाल भी नहीं होता, तो वो रूम पूरा भरा भरा लगेगा और थोड़ा अच्छा फील नहीं होगा। तो इसी तरह से 1 महीने पर आप जितने भी बेकार के फोटो है, वीडियो है, डाउनलोड है, उसे डिलीट कर दीजिए। जो 1 महीने में एक बार काम आती है उसको भी डिलीट कर दीजिए। ये काम हमेशा आपको करते रहना है। अब दूसरी चीज जो हम चलेंगे वो आएंगे सेटिंग में
सेटिंग में आने के बाद अब हमें जाना है अबाउट फोन में। अगर आपको अबाउट फोन नहीं मिलता है सेटिंग में, किसी के सबसे नीचे रहता है, किसी का सबसे ऊपर रहता है, नहीं मिलता है, तो आप यहां पर अबाउट फोन सर्च कर लीजिए। अब मेरे में ऊपर था लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूं कि अबाउट फोन इस तरह से आ जाएगा। इस तरीके से सर्च करके भी कोई चीज ढूंढ सकते हैं। तो यहां पर मेरा ये दिख रहा है सेटिंग में अबाउट फोन, यहां पर मैं इसको क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद आपको माई वर्जन पर, न्यू वर्जन पर 7 बार क्लिक करना है, जिससे आपका डेवलपर ऑप्शन जो होगा वो खुल जाएगा। डेवलपर ऑप्शन अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस पर हम 7 बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए, यू आर नाउ ए डेवलपर। तो डेवलपर ऑप्शन अब आ जाएगा। इसके लिए हमें वापस चलना है। वापस जाने के बाद अब सेटिंग में हमें नीचे की तरफ आना है। सेटिंग में हमें नीचे की तरफ आना है और आना है एडिशनल सेटिंग पर। एडिशनल सेटिंग पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो ये देखिए डेवलपर ऑप्शन आ गया। ये पहले नहीं था। जब आपने 7 बार क्लिक करा न्यू वर्जन पर तो ये ऑप्शन आ जाता है। तो यहां पर हम इस पर क्लिक करेंगे और अगर आपको डेवलपर ऑप्शन को बंद करना है तो नीले कलर का जो निशान दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके इसको इस तरीके का कर लीजिए तो ये डेवलपर ऑप्शन खत्म हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन अगर ऑन रहता है तो इससे ये दिक्कत होती है, कोई भी नया आदमी अगर डेवलपर ऑप्शन में छेड़छाड़ कर देता है तो फोन खराब हो सकता है या डेड भी हो सकता है, या आपको सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। तो आप जो भी करना है आप करके और इसको ऑफ कर दीजिए। तो यहां पर हम नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, काफी नीचे की तरफ, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है आपको। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि ये विंडो एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन, एनिमेटर ड्यूरेशन, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमें क्लिक करना है और एनिमेशन को करना है ऑफ। इसके बाद ट्रांजिशन इफेक्ट को करना है एनिमेशन ऑफ। इसके बाद एनिमेटर जो ड्यूरेशन है इसको एनिमेशन ऑफ करना है। इन तीनों का जो एनिमेशन है वो ऑफ कर देना है और यहां से हमें सीधे बाहर की तरफ निकल जाना है। तो ये काम हमने कर लिया। अब ये 3 इतने इंपॉर्टेंट काम है जिससे आपका फोन जो है, कितना भी पुराना है, कितना भी इस्तेमाल कर लिया है आपने, बिल्कुल भी हैंग नहीं होगा। रैम कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे ऑप्शन क्या होते हैं कि आपके फोन, जब आपका फोन ऑफ रहता है, जब उसकी ब्लैक स्क्रीन रहती है तो भी बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं सिस्टम के बहुत सारे चीजें जो कि अनवांटेड होती है, जरूरी नहीं होती। हमने उन्हें ही बंद करा है जो जरूरी नहीं है। इससे आपके फोन की स्पीड पर चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, आप एक बार करके देखिए, आपको ये एक्सपीरियंस होगा और खुद ही आप इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे और मुझे थैंक यू बोलेंगे।